एक बार श्री राम अपने गुरुकुल के आखिरी दिनों में गौशाला में अपनी प्रिय गौमाता नंदिनी को चारा खिलाने गए थे, लेकिन गौमाता राम जी के वियोग में चारा खाने को तैयार ही नहीं थी। तब राम जी कहते हैं, अब खा भी लो नंदिनी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। यह कहकर राम जी वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक एक बाघ नंदिनी पर झपट उसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। राम जी तुरंत पीछे मुड़कर अपने हाथ में धनुष बाण लेकर तीव्र गति से दौड़ते हुए उस बाघ की गुफा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, नंदिनी को छोड़ दो क्रूर बाघ, वो मेरी रक्षा में है। तब बाघ कहता है, भूखे को क्रूर कहते हो राम, प्रकृति ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं अन्य जीवों को खाकर अपना पेट भर सकूं। राम जी कहते हैं, किंतु मेरा धर्म है नंदिनी की रक्षा करना। बाघ कहता है, लेकिन एक भूखे का भोजन छीनकर तुम कौन सा धर्म करोगे राम? तब राम जी कहते हैं, अपना पेट भरना तुम्हारा धर्म है और नंदिनी की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं दशरथ नंदन राम नंदिनी की जगह तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूँ। बाघ कहता है, एक बार पुनः विचार कर लो राम। राम जी कहते हैं, मैं अपने वचन पर अडिग हूँ, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। तब बाघ 2 कदम पीछे हटकर तेजी से राम जी की ओर झपटने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन वह अदृश्य हो जाता है, क्योंकि वह बाघ और कोई नहीं बल्कि स्वयं गुरु वशिष्ठ थे। एक बार श्री राम अपने गुरुकुल के आखिरी दिनों में गौशाला में अपनी प्रिय गौमाता नंदिनी को चारा खिलाने गए थे, लेकिन गौमाता राम जी के वियोग में चारा खाने को तैयार ही नहीं थी। तब राम जी कहते हैं, अब खा भी लो नंदिनी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। यह कहकर राम जी वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक एक बाघ नंदिनी पर झपट उसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। राम जी तुरंत पीछे मुड़कर अपने हाथ में धनुष बाण लेकर तीव्र गति से दौड़ते हुए उस बाघ की गुफा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, नंदिनी को छोड़ दो क्रूर बाघ, वो मेरी रक्षा में है। तब बाघ कहता है, भूखे को क्रूर कहते हो राम, प्रकृति ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं अन्य जीवों को खाकर अपना पेट भर सकूं। राम जी कहते हैं, किंतु मेरा धर्म है नंदिनी की रक्षा करना। बाघ कहता है, लेकिन एक भूखे का भोजन छीनकर तुम कौन सा धर्म करोगे राम? तब राम जी कहते हैं, अपना पेट भरना तुम्हारा धर्म है और नंदिनी की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं दशरथ नंदन राम नंदिनी की जगह तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूँ। बाघ कहता है, एक बार पुनः विचार कर लो राम। राम जी कहते हैं, मैं अपने वचन पर अडिग हूँ, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। तब बाघ 2 कदम पीछे हटकर तेजी से राम जी की ओर झपटने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन वह अदृश्य हो जाता है, क्योंकि वह बाघ और कोई नहीं बल्कि स्वयं गुरु वशिष्ठ थे।